खत्म हुआ तो इंजीनियर, टेक्नीशियन, मजदूर सुरक्षा के मानकों में कई प्रकार की चुनौती बढ़ती गई, लेकिन दोनों तरफ से जब तक टनल पूरा नहीं करेंगे, ये एक चुनौती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए 17 साल का ये लंबा संघर्ष, और ऐसा लगा कि 2016 में 2026 में जाकर इसकी सफलता मिली। जब हमारी सरकार बनी 2023 में, तब तक विभाग ने, ठेकेदार ने, सबने हाथ जोड़ लिए कि ये जिस प्रकार की चुनौती है, अब तो मशीनें भी बनना बंद हो गई और 2 मशीन में से एक मशीन तो अब सुधर ही नहीं सकती, केवल एक मशीन के भरोसे से काम चला रहे हैं। ऐसे में पुराने टेक्नीशियन को ढूंढा गया, पुराने जानकार लोगों को लगाया गया कि आप, अगर ये पैसे का सवाल नहीं, अगर ये टनल ने काम प्रारंभ किया जिसके कारण से डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, और इस पूरे क्षेत्र में, अंचल में, हमारे लिए ये विंध्य का अंचल सब प्रकार से ऊर्जावान, उर्वरकवान है, लेकिन पानी की चुनौतियों के कारण से कटनी में खुद में पीने के पानी की चुनौती, सतना और मेहर के अंदर उद्योग से लगा करके हमारे पेयजल की प्रदाय में सब प्रकार की परेशानियां, ऐसे में 5 जिलों के अंदर ये अमृत का काम करेगी। और खास करके जैसे गंगा बेसिन में आमतौर पर सोन नदी का गंगा बेसिन का इलाका हो, या हमारा मालवा का पार्वती काली सिंध चंबल वाला बेल्ट, या केन बेतवा, लेकिन नर्मदा तो सीधे खंबात की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये वाकई विज्ञान का नया चमत्कार हुआ है कि नर्मदा जी अपने खंबात खाड़ी के परंपरागत क्षेत्र को छोड़ करके विंध्य की वैली में आज अपने प्रवास से सोन नदी के अंचल को भी हरा भरा करेगी। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को क्षेत्र के लिए एक नया वरदान मिलने वाला है। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं पुनः हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद से हमने केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार ने लगभग 1600 करोड़ की राशि में 275 करोड़ की राशि उनके द्वारा इसमें प्रदाय की गई, लेकिन अधिकतम राशि हमारे राज्य सरकार के निधि से दी गई। लेकिन ये असंभव जैसा काम करके पूरा करने के बाद जो आज चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही, ये गए साल तक भी लग रहा था कि ये मशीन कंपनियों ने बंद कर दी, मशीन के सुधारने वाले मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं और चट्टानों की चुनौती समाप्त नहीं हो रही। तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी आशा उम्मीद इसी टनल के साथ दफन होने की स्थिति में पहुंची थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब संकल्प बड़ा होता तो परमात्मा का आशीर्वाद भी हरा भरा करता है, आनंद से सराबोर करता है। और मन की पवित्रता से किए गए काम में हमको निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। ये हमारा चित्रकूट का क्षेत्र, सतना का पूरा पर्वत अंचल, विंध्य की वैली, ऐसे में पन्ना, कटनी, सतना, मैहर और रीवा 5 जिलों के अंदर क्षेत्र के लगभग हमारे 2.5 लाख से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा होगा। उद्योग और पीने के गांवों के पानी की समस्या का समाधान होगा। और ये विशेषता टनल की है कि टनल नीचे जा रही है, ऊपर से नदी कटनी भी बह रही, एक नीचे नर्मदा बह रही, दूसरी ऊपर से कटनी नदी बह रही, और ऐसी एक नहीं कई नदी नालों के नीचे पानी की धारा को बरकरार रखते हुए कटनी नदी की जो पानी की चुनौती है, नगर के अंदर पेयजल की बड़ी समस्या भी समाधान करेगी। माननीय सांसद जी विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय विधायक संदीप जायसवाल जी, इनके लिए, हम सब के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए तो जनता की आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगी। एक तरफ पन्ना के सभी प्रकार के, पन्ना के अंदर हमारे उद्योग धंधे से लेकर सब क्षेत्रों में गंगा का पानी मिलेगा। रीवा, बुंदेलखंड, खास करके बघेलखंड, बुंदेलखंड का ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है, जिसमें माननीय सांसद गणेश सिंह जी और उनकी पूरी लोकसभा, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और उनकी पूरी विधानसभा, संजय पाठक जी, प्रतिमा बागरी जी, संदीप जायसवाल जी, प्रणव पांडे जी, आपके कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? 153 गांवों को लाभ देगी। कई गांव के, ये श्रीनाबाद गांव जिसके हम यहाँ बैठे हैं, इसके नीचे से टनल जा रही, रेल ऊपर चल रही, नीचे टनल भी चल रही। ये चमत्कार है वास्तव। और पानी की धारा के बलबूते पर कई जगह बिजली भी बनाई जाएगी और आगे जाकर के कई सारे लोगों के लिए केस स्टडी का काम करेगी। इतनी कठिन चुनौतियों के बावजूद भी
हमारे राज्य के अधिकारियों ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको पूरा करने का जो हिम्मत दिखाई, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। कई मित्रों के माध्यम से इसकी चुनौतियों के बीच हिम्मत दिलाने की जो बातें आई वो भी महत्व की। उल्लेखनीय है कि ये टनल के साथ हमारा ये मध्य प्रदेश का इरिगेटेड एरिया का जो संकल्प है, हम इतना ही बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार के बनने के बाद, वैसे तो मध्य प्रदेश में 1956 से लगा करके 2002-03 तक कांग्रेस के 55 साल के शासनकाल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। ये नदियां पहले थी, जंगल पहले थे, टेक्नोलॉजी भी थी, लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति के अभाव में किसानों को कठिनाइयों के बीच छोड़ करके सरकारें बनती रही, लेकिन सरकारें किसान की बेहतरी के लिए काम नहीं करती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, माननीय बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार के बनने के साथ जब हमने सरकार बनाई तो 44 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल अब सिंचाई का हुआ था, और अभी 2.5 साल में लगभग 65 लाख हेक्टेयर पे हम पहुंच गए। और ये किसान कल्याण वर्ष में तो और बड़ी सौगात है, जो पूरे हमारे विंध्य के और ये पूरे क्षेत्र के किसानों, 2.5 लाख किसानों के लिए केवल 3 महीने के अंदर ही हमारा 2 नहर चालू होकर के इसमें 1 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा आने वाली रबी की फसल में मिलेगा। ये वाकई वरदान जैसा है, और उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से मैं सब किसानों से भी अपील करना चाहूंगा, आप अपनी सारी स्थिति कर दें, लेकिन जमीनें मत बेचना। ये पूरा क्षेत्र भी पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है। हमारे गांव के अंदर रहने वाले सभी प्रकार के आबादी के साथ जुड़ने वाले सभी प्रकार के भाई बहन, कोई बगीचा लगाना चाहे, खेती करना चाहे, उद्योग धंधे लगाना चाहे, हर एक क्षेत्र से इस क्षेत्र से पलायन रुकेगा और बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, आर्थिक रूप से समृद्धि आएगी और लोगों के चेहरे पे रौनक आएगी। हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में लगातार ऐसे बड़े बड़े संकल्प करते हुए आगे बढ़ रही है। आइए आप सबके माध्यम से ये सोन कछार का 152 क्यूबिक डिस्चार्ज से सतना के अंदर भी 1,04,970 हेक्टेयर, मेहर में 54,227 हेक्टेयर, कटनी जिले की 21,823 हेक्टेयर, रीवा जिले की 3,532 हेक्टेयर और पन्ना जिले की 448 हेक्टेयर, इस प्रकार से 1,85,000 हेक्टेयर कमांड एरिया में ये सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ साथ नहरों के निर्माण का द्रुत गति से काम चालू है। 2026-27 में 30,000 हेक्टेयर, 2027-28 में 1,25,000 हेक्टेयर और 2028-29 में 1,85,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। हम सब एक बार फिर, एक तरह से नर्मदा का पानी नहीं है, ये अमृत का जल है जो यहाँ को अमरता की तरफ ले जाएगा। मेरी अपनी ओर से सबको, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। सर, नर्मदा टनल का पानी कटनी शहर को मिल सके, इसके लिए क्या योजना है? की बात करें, ये इंजीनियरिंग संकल्प प्रतिबद्ध अद्भुत चुनौतियों वाला स्थान है। जैसे मैंने कहा, पूरे देश तो क्या दुनिया के लोग इसकी केस स्टडी करने आएंगे, क्योंकि चट्टाने काटने के लिए मशीन तो बनाई जा सकती, लेकिन एक मशीन कितनी चुनौतियों के या मुरब की कोई खनाना ना, मिट्टी के बजाय पानी का आ जाना, एक लंबा ब्लैक होल का एक जगह मिल जाना, कई प्रकार की चुनौतियों के बावजूद भी टनल का निर्माण जारी रहा है। यह हमारे सभी अधिकारियों की प्रतिबद्धता, इसका विश्वास भी अंदर का था कि हम इसमें सफल होकर रहेंगे। खास बात, किसी प्रकार के भूकंप में आने के बावजूद भी ये किसी भूकंप से प्रभावित नहीं होगी। अंदर का निर्माण भी 100 साल तक भी यथावत रहेगा, ऐसा कंक्रीट का निर्माण बनाया गया। सभी प्रकार के सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा गया। मुझे संतोष है इस बात का कि ये जो पवित्र कार्य हुआ, वाकई ये इंजीनियरिंग का कमाल है। मध्य प्रदेश सरकार और माननीय भारत सरकार के माध्यम से दुनिया के लोगों को आकर देखने का और क्षेत्र की बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करने का एक नया संकल्प और नया उदाहरण बने।
कि हमारी सरकार के बनने के बाद हमने ऐसे सारे असंभव चुनौती के काम लिए। जैसे उदाहरण के लिए 2008 में कोई टेंडर अगर काम का किया गया है तो 2008 के आधार पर उसके एक समय सीमा होती है, उसकी टेक्नोलॉजी की मशीनों की अपनी कठिनाई होती है। ऐसे में कई प्रकार के ऑडिट रिपोर्ट और 50 तरह की बातें आती हैं। तो हमने कैबिनेट में ले जाकर इस बात को रखा कि अगर हमको इस चुनौती को पार पाना है, अगर या तो इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दें तो जो लगाया गया वो पैसा भी बेकार होगा और ये क्षेत्र बड़े पैमाने पे एक सौगात से वंचित होगा। ऐसे में सरकार जब जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं की तरफ बढ़ती है तो कैबिनेट होती इसीलिए है कि जो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पे समग्र आकलन करते हुए नीतिगत निर्णय ले। इसलिए नीतिगत निर्णय के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा गया कि आप इस काम में आगे बढ़ो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8-8 बार हमको टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ा, क्योंकि बार बार मशीन खराब होती और मशीन की टेक्नोलॉजी, चुनौतियां, ये सब अलग प्रकार की थी। लेकिन जैसे चंद्रयान, गगनयान के लिए लगातार प्रयास करना पड़ा तो अंततः विजय श्री हासिल होती। ऐसे ही ये अंडरग्राउंड इतनी बड़ी टनल 12 किलोमीटर की, लेकिन किलोमीटर 12 ये लंबी अपनी है, भारत की सबसे लंबी टनल है, लेकिन उससे ज्यादा ये इतनी ज्यादा चुनौती वाली टनल मुझे नहीं लगता कि किसी देश के हिस्से में इतनी चुनौतियां होगी। लोग समुद्र में भी सुरंग बना दे, किसी और जगह पे चले जाए, लेकिन एक चट्टान के इतने प्रकार के रूप, ये वाकई ये पूरा क्षेत्र अपने आप में एक अलग प्रकार से पहचाना गया, जिसके कारण से भविष्य में हमारी माइनिंग के क्षेत्र में भी, भूगर्भीय रचनाओं को समझने के लिए भी पानी के फ्लो का स्वाभाविक प्रकृति जन्य जो गुरुत्वाकर्षण के आधार पर पानी का फ्लो मिलता है, ये कोई भी योजना को पूरा करने में सबसे बड़ा सहारा होता है। आमतौर पर कृत्रिमता से जब हम पानी सप्लाई करते हैं, बिजली का खर्च होता है, तमाम चुनौतियां आती है, लेकिन ग्रेविटी से पानी का फ्लो हमेशा फायदे में रहता है और ये ग्रेविटी से लाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसलिए कई जगह 20 मीटर, कई जगह 40 मीटर तक नीचे गए। 40 मीटर मतलब 4×12 कितना, 120 फीट से ज्यादा नीचे जाना और उसके बाद उस पानी के फ्लो को बनाए रखना और 120 फीट नीचे जाकर नहर बनाना। इसका मतलब नहर बनाने के लिए और कितना काम करना पड़ा होगा। तो चुनौतियां तो अपार थी, लेकिन हनुमान जी ने यही चित्रकूट पे भगवान राम के साथ जिस प्रकार से वनवास के काल में असंभव से असंभव काम को करने का इतिहास बनाया, मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके भगवान राम का ये अंचल उनके आशीर्वाद से अब हरा भरा होने वाला है। जब अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद उज्जैन में प्रारंभ हुआ, तो सनातन संस्कृति से सरसब्ज नए त्योहारों का समय आ रहा है। इस वर्ष का दशहरा, इस वर्ष की दीपावली, रक्षाबंधन बहनों के जीवन में भी आनंद लाएगा और सबको ये नए की बधाई।